औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक बार आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी ज़रूर सुन लें। आज की हमारी वीडियो का मौजू ये है कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, और साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसान होते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज की हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आजकल बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि इनके घर से बरकत खत्म हो गई है, इनका हाथ हमेशा तंग रहता है, इनके रिज़्क में बरकत नहीं रही, इनके घर पर किसी ने जादू कर दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के पीरों के पास जाते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के तमाम काम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में फिर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। आज का हमारा मौजू है बिस्तर पर बैठकर या मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ बरकत खत्म होती है, इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आपसे इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं, इसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिज़्क से बरकत खत्म हो जाती है और घर में बेबरकती आती है। यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर खाना खाते हैं। याद रखिए, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से हाजमा होता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से दबा कर खाया जाता है। हदीस से यह बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाते थे। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी जब खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत खत्म होगी, मेरी रोज़ी रोटी में खैर बरकत नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं मैं क्या करूं? यह सुनकर अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं। ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, उससे तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। अब आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं। याद रखिए, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है
रुई यादू के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से यादू को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निजाम हाजमा खराब होने लगता है, जैसे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायतें रहने लगती है। इसलिए यहाँ तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा जमीन पर दस्तरखान बिछा कर ही खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखिए खड़े होकर इंसान को कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान के हाजमे का सिस्टम सही से काम नहीं करता और कब्ज जैसी मौजी बीमारी पैदा होती है। और अगर कब्ज का इलाज ना किया जाए तो ये कब्ज और बीमारियों को जन्म देती है। इससे फिर इंसान को कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए याद रखिए खाना हमेशा खामोशी के साथ बैठकर आस्था से और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही सारे जिस्म को फायदा पहुंचाता है। याद रखिए बिला वजह और बिला जरूरत कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं और तकिए से टेक लगाकर भी खाना ना खाएं। अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे। खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल वगैरह से हाथों को पोंछ लेते। जब आप खाना खा लेते थे तो आप अपने हाथों को धोते, फिर आप किसी रुमाल या तौलिए से साफ कर लेते, इसलिए कि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहें। खाना खाते वक्त आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को जरूर धो लिया करें। उसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया था याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जिस वक्त याद आ जाए तो इस वक्त फिर ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अव्वलो व आखिरा। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप खाना हमेशा दाएं हाथ से खाएं। बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी आप खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दायां पाँव खड़ा कर दें। अगर किसी भाई को बहुत ज्यादा कमजोरी है, वो इस तरह से नहीं बैठ सकता, तो फिर दूसरी तरह बैठने में कोई हर्ज नहीं है। खाना खाते वक्त कोई लुकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इस लुकमे को उठाकर फेंक देंगे तो ये खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलती कभी भी ना करें। उसके अलावा ये भी जरूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं बहुत ज्यादा गर्म खाना ना खाएं, ना कभी खाने को सूंघे, ना ही कभी खाने को फूंक मारे, यानी फूंक मारकर इसको ठंडा करें। खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद शुक्राने के तौर पर अल्लाह से दुआ भी मांगे। उसके अलावा ये भी याद रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाइए, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तन में खाना खाना जायज नहीं है। खाना खाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, आप हमेशा बैठ कर ही खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ऐसा करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और आप खाना खाते वक्त खाना इतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो पहले आप थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खाना खाकर आखिर में भूलकर भी पानी ना पिएं, क्योंकि खाना खाने के बाद पानी पीना एक ऐसा है जैसे कैंसर को ऑक्सीजन मुहैया करना। उसके बाद आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। जिन लोगों को खाना खाने के फौरन बाद ही पानी पीने की आदत है, उनको ऐसा करने में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता ऐसे लोगों को इनकी आदत हो जाएगी और फिर उनको ऐसा करने से बहुत सारे फायदे भी हासिल होंगे। उसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ खाना खा रहे हैं, आप उसको अकेला छोड़कर कभी ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहां से ना उठें। और आप जब भी खाना खाएं तो आप खाने को आस्ता आस्ता और चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से फिर आपका खाना
हजम होने में आपको तकलीफ नहीं होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।